हाय फ्रेंड्स, हेलो टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं अलका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब परिवार में जिसका नाम है धाकड़ जैज। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड कि व्हाट इज इंडक्टिव मेथड एंड व्हाट इज डिडक्टिव मेथड। क्या हमारी आगमन विधि है, क्या हमारी निगमन विधि है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी 4 लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने डिस्कस किया हमारा जो विकास वाला टॉपिक है, डेवलपमेंट वाला है, वो वाला टॉपिक डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया थिंकिंग यानी हमारा जो चिंतन वाला टॉपिक है, क्या अभिसारी चिंतन होता है, क्या अपसारी चिंतन होता है, उसके बारे में काफी अच्छे से डिस्कस किया। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग। फिर हमने डिस्कस किया मोटिवेशन वाला टॉपिक यानी अभिप्रेरणा वाला जो टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया। और साथ ही साथ में मैस्लो का जो आत्म सिद्ध सिद्धांत था वो भी डिस्कस किया। और काफी वीडियो जैसे पियाजे का सिद्धांत है, कोहलब्रुक का सिद्धांत है, हमारा जो पियाजे की जो सेकंड जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो वाला सिद्धांत भी है। तो ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आई होप आप सबने देख लिए होंगे। और आज डिस्कस करेंगे हम आगमन और निगमन विधि के बारे में। तो देखिए, नाम से ही देखा करो। सबसे पहले तो आगमन आ रहा है ना हमारा, क्या आ रहा है, ये आगमन। आगमन क्या होता है? बेसिकली आगमन, आ गया। तो देखो इसमें क्या है, ये हम एक एक चीज करके पढ़ेंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई एग्जाम्पल है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फ्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ा रही हूँ। और सपोज आप में से किसी का क्या है, बर्थडे है आज। तो हमने क्या किया, एक केक लिया। केक को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट मैंने आपको दे दिया। देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बच्चों, 4 में डिवाइड किया बोलते हैं ना। तो 4 उसका डिनोमिनेटर हो जाता है। जो आपको दिया एक, वो किस में आ जाता है, न्यूमरेटर में आ जाता है। तो 1/4 हो गया ना। आपको कितना हिस्सा मिला, उसका 1/4 मिला है। तो ये क्या है हमारा, दिस वन इज इंडक्टिव मेथड है। यानी पहले क्या दिया, मैंने एक एग्जांपल दिया, फिर मैंने आपको क्या बताया, आगे की चीजें समझाई है इसमें। ठीक है, तो यहां से अभी एक एक चीज करके चलेंगे। तो देखिए इसमें विशेष, बिल्कुल विशेष से सामान्य। फॉर्मूलाज क्या होते हैं, सामान्य होते हैं, बल्कि जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्या होते हैं, विशेष होते हैं। तो ये वाली विधि हमारी विशेष से सामान्य होती है। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम निगमन विधि का, कि क्या होती है हमारी निगमन विधि। तो देखिए निगमन विधि बेसिकली क्या है कि इसमें क्या हो गया कि मैंने बच्चे को बोला कि बच्चों 6 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा, बच्चे बोलेंगे मैम 12 होगा। बिल्कुल सही है। मैंने बोला कि बच्चों 2 + 3 है और ये ब्रैकेट क्लोज है और इसका होल स्क्वायर करना है। तो बच्चे डायरेक्ट किसका फॉर्मूला लगाएंगे, कोई तो 5 का स्क्वायर कर देगा, कोई a² + b² वाला फॉर्मूला लगाएगा। तो ये क्या हो गया, मैंने बच्चों को रूल दे दिया ना यहाँ पे। तो ये क्या होगा, रूल आते हैं इसमें, पहले हमारे नियम आते हैं, फिर क्या आते हैं, हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि क्या मैं बताना चाह रही हूँ, क्या आगमन विधि होती है, क्या निगमन होती है। तो आगमन में पहले हमें एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, देन हम रूल डिस्कवर करते हैं। ठीक है, और वही निगमन में क्या होता है, पहले हमें क्या दिए जाते हैं, नियम दिए जाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं कि वो सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी ये समझ गए ना आप। अभी इसकी विशेषताएं देखेंगे। तो ये देखिए क्या होती है हमारी, विशेष से सामान्य की ओर होती है। उदाहरण क्या था, विशेष था। रूल्स क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। तो जाहिर सी बात है निगमन में क्या होगा, अपोजिट होगा। सामान्य से हमारी क्या होती है, विशेष होती है। ये देखिए स्थूल, स्थूल से क्या होती है, सूक्ष्म। बिल्कुल स्थूल चीज थी, उसे हमने धीरे 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 फाइंड आउट करें, सूक्ष्म चीज की ओर पहुंच जाते हैं हम। और यहाँ ये होती है सूक्ष्म से स्थूल की ओर होती है। नेक्स्ट है इसमें देखिए, बच्चा क्या करता है, लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच होती है, काम करके सीखता है। मैंने बच्चे को कोई एग्जांपल दिया है कि बच्चों, मैंने दे दिया, मान लो कि बच्चों आपको ये बताना है कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, पेपर को टीयर अप करेंगे, फिर उसको दोबारा से कंबाइन करके देखेंगे कि हाँ ये तो फिजिकल चेंजेस में कोई चेंज नहीं, मतलब कोई इसकी शेप साइज वगैरह में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, कोई नया केमिकल नहीं बना है। तो ये क्या हो, उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग किया ना, करके सीखा ना। तो ये क्या होगा, हमारी आगमन विधि कहलाती है। और देखिए निगमन में इसके अपोजिट होगा कि हम बच्चे की एबिलिटी नहीं जानते, इसमें बेसिकली उसको मजबूर कर देते, बेटा ये फॉर्मूला है रट ले, और क्या करना है कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ये सारा पुटअप कर देना है वहां पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मजबूर हो जाता है। ये क्या होती है, चाइल्ड सेंटर्ड। इसमें एक्टिविटी कौन कर रहा है, आगमन में बालक केंद्रित है ना, बच्चा एक्टिविटी कर रहा है भाई। तो ये क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है हमारी। बल्कि ये क्या है, टीचर सेंटर्ड है। जैसे थ्योरी, थ्योरेटिकल पोर्शन है, हिस्ट्री में क्या कर आया टीचर,
लेक्चर दिया और चला गया। ठीक है, तो क्या हुआ, वो टीचर सेंटर्ड है हमारी ये। और देखिए अभी आगमन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, क्या, क्यों, कैसे। देखिए ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। अच्छा ये पेपर को फाड़ा क्यों मैंने, फिर मैंने इसको कंबाइन कर दिया, अच्छा ये कैसे फिर वैसे ही बन गया। तो ये क्या है, बच्चे की क्यूरियोसिटी आती है इसमें, बच्चे के क्या, क्यों और जो कैसे वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनका एक डेफिनेट आंसर मिल जाता है, उसको एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाता है उसका। बल्कि निगमन विधि में क्या हो रहा है हमारे, देखिए क्या, क्यों जैसे प्रश्नों के सवाल होते हैं वो बच्चे के मन में ही रह जाते हैं, क्या रहते हैं, मन में ही रह जाते हैं सारे, क्योंकि पहले क्या बनाते हैं यहाँ पे रूल्स बता दिए जाते हैं हमारे। ये देखिए खोज की विधि है बिल्कुल, इसमें बच्चा कुछ भी मान लो, मैंने उसको दिया, अच्छा बेटा 2+5 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, बच्चा बोलेगा 7 आएगा। एक बच्चा ऐसे भी बोल सकता है ना, मैम 2+5 है तो मैं उसको ऐसे कर सकता हूँ 2, और 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3+2। हाँ भाई ये भी सही बात है। तो ये क्या हुआ, ये बच्चे की क्या है, खोज कर रहा है बच्चा इसमें। इसमें क्या करता है बच्चा, कोई खोज नहीं करता, डायरेक्ट जो आता है उसको पुटअप कर देता है। यहाँ पे ये देखिए हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, क्या होता है, सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, मैंने बच्चे को एग्जाम्पल दिए हैं, देन मैंने क्या बनाए, रूल्स बनाए हैं। जैसे हम a+b का स्क्वायर सिखाते हैं बच्चों को, क्या सिखाते हैं, a प्लस जो b है हमारी उसका जब होल स्क्वायर सिखाते हैं तो पहले बच्चे को सिखाते हैं, अगर मैंने 2+2 मेरा प्लस में आ गया, फिर मेरा मान लो इसी प्लस में आ गया 3+3 आ गया, और फिर अगर 2 × 2 × 3, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है हमारा, वो फॉर्मूला सिखाते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी, वहां से क्या करते हैं बच्चों को पहले एग्जाम्पल देके सिखाते हैं हम। तो ये क्या करता है, एग्जाम्पल से रूल पे चलता है। बल्कि निगमन कौन सी होती है हमारी, ये हमारी रूल से एग्जाम्पल पे चलती है। ठीक है, अब ये देखिए ये ज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। ये क्या करता है, जब एग्जाम्पल है तो उसको ऐसे ऐसे एलुब्रेट करेगा, ज्ञात होता है उसके बाद में ये ज्ञात की तरफ चल जाती है। और देखिए इसमें रूल है, बच्चा फेमिलियर नहीं होता है रूल से भाई, तो अज्ञात से ये कौन सी की तरफ चलती है, ज्ञात की तरफ चलती है। ठीक है, अभी ये देखिए इसमें मूर्त चिंतन से अमूर्त चिंतन होता है। बच्चा पहले थोड़ा थोड़ा सोचता है, लेकिन जब उसको चीजें समझ में आ जाती है तो उसका माइंड एकदम मतलब बहुत अच्छे वाला हो जाता है। और इसमें अमूर्त से मूर्त चिंतन होता है। बिल्कुल ये बॉटम से टॉप वाली अप्रोच रहती है, ऐसे थोड़ा फिर थोड़ा, यानी वो बोलते हैं ना सने सने चल के भी कछुआ रेस जूझ जाता है, तो ऐसे धीरे धीरे चलने वाली अप्रोच रहती है इसमें। और इसमें क्या होती है, हमारी ऊपर से नीचे वाली अप्रोच पाई जाती है। अभी देखिए ओपन एंडेड आंसर होते हैं, हमने डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग पढ़ी थी। तो डाइवर्स, डाइवर्स और कन्वर्स, डाइवर्स मतलब फैलना, डाइवर्स और कन्वर्स पढ़ा था, अपसारी और अभिसारी पढ़ा था। तो उसमें क्या था, ओपन एंडेड था हमारा और क्लोज एंडेड था। सेम ऐसे ही इसमें अगर मान लो आगनात्मक है, एग्जाम्पल से करने हैं, तो क्या होता है बहुत सारे उसके वे निकल सकते हैं। कोई बच्चा 2+3 को क्या रखेगा, 5 भी लिखता है, कोई बच्चा 1+1 करके फिर 3+ करता है। तो अलग अलग मेथड्स होते हैं, ओपन एंडेड आंसर्स होते हैं इसमें। बल्कि इसमें 6 × 2 है, जैसे a+b का स्क्वायर रखते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चे। इसमें क्या होता है, बच्चे में क्रिएटिविटी आती है, बच्चा क्रिएटिव बनता है, अपने माइंड का यूज करता है, वो एक्सप्लोर करता है चीजों को। ठीक है, बल्कि इसमें क्या होती है, क्रिएटिविटी नहीं आती है बच्चे में। ये देखो बिल्कुल एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, मैंने आपको डेली लाइफ का एग्जाम्पल दिया, मैं आपको मान लो केमिकल रिएक्शन समझा रही हूँ, तो मैंने एग्जांपल दिया बच्चे को, अच्छा बच्चों जब हम एप्पल को कट करते हैं तो उसपे कैसा कलर आ जाता है, ब्राउनिश ब्राउनिश कलर आ जाता है। तो ये क्या हो गया, बच्चा एग्जांपल समझ गया, फिर समझेगा अच्छा ये केमिकल रिएक्शन होती है, कि मतलब कोई सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस का फॉर्म हो जाना। बच्चों मैंने पेपर को जला दिया तो क्या बचा, ऐश बची, राख बची है ना। तो ये क्या है, देखो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ ना, तो ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। तो ये क्या हुआ, हमारा सरल से कठिन हो जाता है। बल्कि इसमें डायरेक्ट पहले बच्चों को केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन हटवा देंगे, फिर बच्चा थोड़ा कंसेप्ट पे आता है। इसमें देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ओपन एंडेड है तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे, इसमें सिर्फ वन ही सॉल्यूशन रहता है। और ये वाली जो मेथड है ये बेसिकली हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। मान लो अगर मैं 12th क्लास में ये वाला जो आगनात्मक मेथड है ये लगा दूंगी तो बच्चों का सिलेबस टाइम पे नहीं हो पाता है। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज बेस्ट फॉर प्राइमरी, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बेस्ट होते हैं। और ये जो निगमन वाला होता है ये बड़ी कक्षाओं के लिए अच्छा होता है। फिर भी एक टीचर का दायित्व है, एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले बच्चे के बेसिक्स क्लियर किए जाएं, बिकॉज द बेस इज गुड। आप लाइफ में कहीं भी कुछ भी कर जाओगे, कुछ तो करोगे अपने लिए, तो बेस बहुत जरूरी होता है बच्चों का। फिर आता है रटंत। तो देखिए ये जो होती है
ये जो हमारी उदाहरण वाली होती है इसमें रट्टा प्रवृत्ति नहीं चलती है, इसमें बच्चा समझता है। जैसे काफी स्टूडेंट्स के हैं कि वो जब टीचर लेसन पढ़ाते हैं तो उसको समझते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन वो अपने आप फ्रेम कर लेते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो दे दिया उसको रट लेते हैं। तो सेम, सॉरी फॉर दैट, जो निगनात्मक विधि है हमारी, ये रटंत प्रवृत्ति पर जोर डालती है। देखिए इसमें अनुशासनहीनता बिल्कुल, देखिए बच्चा इंगेज इंगेज रहता है इसमें। इंगेज कैसे रहेगा बच्चा कि मान लो वो एग्जाम्पल से कर रहा है तो टाइम रहेगा, वो सोचेगा, मेंटल एबिलिटी यूज हो रही है उसमें, उसके दिमाग में हलचल हो रही है, तो वहां पे उसको जो डिसिप्लिन है उसको डिसफॉलो करने का, उसको ना मानने का कोई तरह की नहीं होता। बच्चा बिजी रहता है अपने आप में। बल्कि जो नियम वाला है इसमें क्या होगा, डायरेक्ट नियम पुटअप किया, आंसर आ गया, तो बच्चा बाद में क्या करेगा, बच्चा बोर हो जाएगा। अब बोर होके क्या करेगा, शिकायत कुछ तो करेगा ना बच्चा, सुस्त हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर बच्चे में क्या हो जाती है, जो अनडिसिप्लिन वाला कंसेप्ट है, यानी जो डिसिप्लिन लेस हो जाता है, मतलब डिसिप्लिन नहीं रहता है उसमें। एक लास्ट पॉइंट है जो वीडियो में कवर नहीं हो पाया, हाँ नोट्स वाले बच्चों को तो मिल जाएगा, कि मौलिकता नहीं होती है इसमें। देखिए बच्चे में मौलिक है, वो मौलिकता रहती है इसमें, और निगनात्मक में मौलिकता नहीं रहती है। तो ये हमने डिस्कस किए थे आज इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। आई होप दिस वीडियो इज डेफिनेटली beneficial for you if like if you clear your concepts regarding inductive or deductive method. Please humble request to all of you, like the video, share the video in your friends, that's why they also benefited from this। और सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, और कोई भी डाउट है तो आप एज ए फ्रेंड, कुछ भी समझ सकते हैं, टीचर, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि हाँ लगेगा कि जेन्युइनली कमेंट है। क्योंकि काफी बच्चे ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं कि ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब छोटी छोटी चीजें, जो माइनर चीजें सबको पता होनी चाहिए। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि जो नंबर अलॉट किया था, प्लीज बेफालतू के वहां पे मैसेजेस मत करो। बार बार फोन कॉल्स करके इतना परेशान भी मत कीजिए। अगर आपको रियली में ही नीड है तो आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज छोड़िए या फिर मेल आईडी पे मेल कीजिए। ताकि ये नहीं कि जब मन किया तब फोन कर दिया, जरा सी बात पूछने के लिए फोन कर दिया, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेल मी, आप मेल कीजिए मुझे। अगर वहां रिप्लाई नहीं मिलता है तो फिर व्हाट्सएप पे कीजिए। अगर वहां से नहीं मिलता है, वैसे मैं दे रही हूँ सबके फटाफट रिप्लाई, तो फिर आप कर सकते हैं फोन। ठीक है, ये छोटे से रिक्वेस्ट थी। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। विश यू ए वेरी 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 हैप्पी रिपब्लिक डे। भूल गई थी विश करना आप सभी को। और रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस है हमारा। बिल्कुल, जो हमारा तिरंगा झंडा है उसके लिए एक बात बोलना चाहूंगी, या तो प्लीज खरीदना मत, अगर खरीदो तो एक रिस्पेक्ट देना उसकी। कि बच्चे खरीद लेते हैं कुछ देर शौक के लिए, उसको एक खुशी मिलती है इसलिए, और थोड़ी देर बाद जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि ऐसे पैरों में गिरता हुआ घूमता। वो देश की गरिमा है, देश का अभिमान है, देश का शान है, देश की मान है वो। तो उसकी वैल्यू करना, उसको ऐसे ही मत गिरा देना अगर लेते हो तो। अगर नहीं लेते तो कोई बात नहीं, अपने दिल में देश के लिए प्यार रखो, भावना रखो, बस यही काफी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ।